the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. The children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. आखिर जी न्यूज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या जी न्यूज पर गोदी मीडिया का टैग सिर्फ इन्हीं वजहों से है? जी न्यूज पर गोदी मीडिया का टैग लगा है। इतना ही नहीं, जी न्यूज की खबरों की विश्वसनीयता पर भी कई बार सवालिया निशान लगा है। वो चाहे नोटबंदी को लेकर हो या गिरती अर्थव्यवस्था को अच्छा बताने वाली खबरें हों। जी न्यूज 2014 के बाद से सिर्फ सत्ता पक्ष के पक्ष में खबरें दिखाने के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि केबीसी के शो में 2000 के नोट में चिप को लेकर भी जी न्यूज और सुधीर चौधरी ट्रोल हुए। विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखने वाले जी न्यूज ने कई बार नियमों के विरुद्ध खबरें दिखाई हैं। भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया के कंधों सच्चाई दिखाने का जिम्मा होता है, लेकिन 2014 के बाद मीडिया के मायने ही बदल गए। मीडिया अब सत्ता पक्ष के दबाव में खबरें दिखाता है। इसमें जी न्यूज ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े नामी गिरामी न्यूज चैनल्स और अखबार हैं जो केवल सत्ता पक्ष व भाजपा का इस तरह गुणगान करते हैं जैसे वो उस पार्टी के प्रवक्ता हों। कई बार देखा गया है कि ये न्यूज चैनल्स व अखबार सत्ता पक्ष के पक्षधर बनकर सरकार का बचाव करते दिखे हैं। जी हां, अब ऐसा ही एक मामला और आया है। अब जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में खबर गलत ही नहीं चलाई, बल्कि जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रच दी। इस पर जी न्यूज ने माफी जरूर मांगी, लेकिन सरकार ने इस न्यूज चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपको बता दें कि समाचार चैनल जी न्यूज द्वारा प्राइम टाइम शो डीएनए में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संबंधित एक फेक न्यूज चलाई गई। इस फेक न्यूज को लेकर जब हंगामा हुआ तो मीडिया संस्थान ने माफी मांग ली। जी न्यूज ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि हम माफी मांगते हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसा है। दरअसल जी न्यूज द्वारा एक वीडियो को प्रसारित करते हुए बताया गया कि राहुल गांधी ने वायनाड में उदयपुर में हुई घटना पर बात करते हुए आरोपियों के विषय में कहा कि वो बच्चे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि राहुल गांधी ने हाल में ही वायनाड में कांग्रेस के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले लोगों को लेकर कहा कि वो बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार की चीजों के परिणामों को समझते हैं। जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने माफी मांगते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा कि कल हम शो डीएनए में राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जुड़कर गलत संदर्भ में चल गया था। ये मानवीय भूल थी। हमारी टीम क्षमा प्रार्थी है। हम इसके लिए खेद जताते हैं। जी हाँ, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने रोहित रंजन पर निशाना साधते हुए कमेंट किया कि मिस्टर चरण चुंबक, सॉरी, रंजन इसे मानवीय भूल नहीं कहते, जानबूझकर किया गया पाप कहते हैं। तुमसे पहले जो यहाँ चौधरी था उसे भी बहुत गुमान था। वो एक दिन तुम भी जाओगे, लेकिन जाते जाते क्या कमाओगे ये देख लेना बस। ये तुम्हारे डीएनए की फेक न्यूज साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, नई दिल्ली, खबर 24 एक्सप्रेस। मुर्दाबाद
खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस गलती को बेहद गंभीरता से लेते हुए ZMCL ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। Today on my show, I made a mistake, used an unparliamentary word, and during the show, I apologized for that word. यही कहना चाहती हूँ कि गलती हजारों घंटों की एंकरिंग में एक गलती हुई है पिछले 16 साल में। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और किसी का भी दिल दुखा हो या हर्ट हुआ हो, ये मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था। दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन। अपॉलॉजीज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। देखिए साहब, आपके माध्यम से मैं पूरे देश के मीडिया को भी और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को, मीडिया से हमारी क्या दुश्मनी, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बस शर्त यह है कि काम करते रहिए अपना। और आपका काम क्या है मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन इतना सबको समझ लेना चाहिए, ये जो शराफत है ना, ये हमारा गहना है, बेड़ियां नहीं है। आप ये मान के चल लें, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल ले दैट आर डिसेंसी इज आर शैकल। नो, आई एम सॉरी, दिस इज आर ऑर्नामेंट। हम चुप नहीं रहेंगे। आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो वो कई पीढ़ियों तक उनको याद रखना पड़ेगा। ये चेतावनी मान ले भारतीय जनता पार्टी तो उचित रहेगा।